गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। बेसिक इलेक्ट्रिकल में यूनिट 6 का डिस्कशन चल रहा था फ्रेंड्स, जो कि बेसिकली एसी फंडामेंटल पर आधारित था। जैसा फ्रेंड्स हमने आपको पहले ही बताया था, यह बेसिक इलेक्ट्रिकल आपका इलेक्ट्रिकल सेकंड सेम, मैकेनिकल सेकंड सेम और सिविल सेकंड सेम तीनों ब्रांचेस के लिए इक्वल इंपॉर्टेंस है। तो फ्रेंड्स हम 6 यूनिट को डिस्कस कर रहे थे, जो कि बेसिकली एसी फंडामेंटल्स पर आधारित था। इससे पहले क्लासेस में हमने आपके एसी फंडामेंटल्स के बेसिक टर्म्स आरएमएस, एवरेज, हाफ साइकिल, इंस्टैंटेनियस वैल्यू, फॉर्म फैक्टर, पीक फैक्टर इत्यादि पदों को हमने आपको परिभाषित कर दिया। आज फ्रेंड्स हम बेसिकली इन पर आधारित एक न्यूमेरिकल को सॉल्व आउट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन दिया हुआ है एक ज्यामितीय एसी वोल्टेज अर्थात एक साइनसॉइडल। देखिए फ्रेंड्स, साइनसॉइडल को ज्यामितीय बोलते हैं। हमने आपको पहले बताया था कि जो आपकी एसी वोल्टेज होती है वो साइन वेव होती है, साइनसॉइडल वेव होती है। ज्यामितीय इसको बोलते हैं। ज्यामितीय एसी वोल्टेज का समीकरण निम्नवत है। ये दिया है फ्रेंड्स, Vt is equal to 311 sin 100 pi plus 30 डिग्री वोल्ट्स। देखिए फ्रेंड्स, हमने आपको इंस्टैंटेनियस वोल्टेज अथवा इंस्टैंटेनियस करंट का स्टैंडर्ड समीकरण बताया है। उसी समीकरण से आपको देखकर सारे टर्म्स को सॉल्व आउट करना है। देखिए फ्रेंड्स, आपसे क्या क्या पूछा जा रहा है। शिखर मान पूछ रहा है, आरएमएस वैल्यू पूछ रहा है, आवृत्ति पूछ रहा है, आवर्तकाल पूछ रहा है, हाफ साइकिल का औसत मान पूछ रहा है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर आपका फुल साइकिल का पूछता तो 0 हो जाता है, लेकिन हाफ साइकिल का औसत मान यहाँ पे निकालना पड़ेगा। फॉर्म फैक्टर, पीक फैक्टर और फेज पूछ रहा है। तो फ्रेंड्स, वन बाय वन हम सभी वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। पहले फ्रेंड्स इसका स्टैंडर्ड समीकरण आप लिखिए। देखिए इसका मानक समीकरण क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, इसको हम लिखते हैं Vt is equal to Vm sin ओमेगा t प्लस फाई। ठीक है, ये आपका किसी भी प्रत्यावर्ती तरंग का मानक समीकरण है। ये आपका Vt क्या है, इंस्टैंटेनियस वैल्यू है। V सफिक्स t is equal to Vm sin ओमेगा t प्लस फाई। अब देखिए फ्रेंड्स, इस स्टैंडर्ड समीकरण से इस समीकरण की आप तुलना करिए। अब प्रत्येक पद को यहाँ लिखिए। पहला पद फ्रेंड्स Vm है, यहाँ पे Vm दिया गया है 311 दिया है। तो फ्रेंड्स आपका Vm इक्वल टू क्या हो जाएगा, 311 वोल्ट। ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, Vm क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज। इसी को क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, वोल्टेज का शिखर मान। अर्थात पहला क्वेश्चन हमें सॉल्यूशन मिल गया। तो फ्रेंड्स, ये पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। Vm इज इक्वल टू 311 वोल्ट अर्थात वोल्टेज का शिखर मान है। ये कौन सा मान है, शिखर मान, मैक्सिमम वैल्यू। तो वोल्टेज का शिखर मान Vm इज इक्वल टू कितना आ गया, 311 वोल्ट। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए फ्रेंड्स, दूसरा क्वेश्चन क्या आपसे पूछ रहा है, इसका आरएमएस मान ज्ञात कीजिए। इसका वर्ग माध्य मूल मान ज्ञात करना है आपको, आरएमएस वैल्यू। अब देखिए फ्रेंड्स, आरएमएस वैल्यू को हम लिखते हैं फार्मूले से, Vrms इज इक्वल टू Vm अपान √2। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, ये फार्मूला हमने आपको पहले बता रखा है कि किसी भी साइनसॉइडल तरंग की आरएमएस वोल्टेज अथवा आरएमएस करंट का मान Vm अपान √2 होता है। फ्रेंड्स, अगर करंट के कुछ में पूछे रूप में तो Im अपान √2 कर सकते हैं आप। तो फ्रेंड्स, आपसे वोल्टेज के रूप में पूछ रहा है तो Vrms इज इक्वल टू Vm अपान √2। Vm का मान हम पहले से निकाल चुके हैं फ्रेंड्स। देखिए Vm का मान कितना था, 311 अपान √2। ये कर सकते हैं आप। तो फ्रेंड्स, आगे इसको सॉल्व आउट कर लीजिए। 311 अपान 1.414, √2 का मान होता है फ्रेंड्स 1.414। इसको सॉल्व आउट करिए, कितना आएगा, Vrms इक्वल टू आ जाएगा 220 वोल्ट। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से हमने Vrms का मान ज्ञात कर लिया। Vrms का मान ज्ञात करने के हमें प्राप्त हुआ फ्रेंड्स 220 वोल्ट, 220 वोल्ट Vrms आ गया फ्रेंड्स। और इसका शिखर मान कितना था फ्रेंड्स, 311 वोल्ट। ठीक है फ्रेंड्स,
अब तीसरे पार्ट को सॉल्व आउट करते हैं फ्रेंड्स। तीसरा पार्ट पूछ रहा है आवृत्ति। देखिए फ्रेंड्स, आवृत्ति आपको तभी ज्ञात हो पाएगी जब इसका आवर्त काल आपको पता होना चाहिए। हमारे इस ज्यावक्रीय तरंग का आवर्त काल हमें पता होना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, ओमेगा इंटू टी दिया है, यहाँ पे क्या दिया है 100 पाई इंटू टी। तो फ्रेंड्स हम कर सकते हैं ना, ओमेगा इक्वल टू क्या दिया है 100 पाई। देखिए स्टैंडर्ड समीकरण से आप तुलना करिए, Vm sin ओमेगा टी प्लस पाई। ये देखिए ओमेगा टी दिया है, यहाँ पे देखिए ओमेगा टी है। टी से पहले टी का गुणांक क्या है फ्रेंड्स 100 पाई है, यहाँ पे टी का गुणांक क्या है W मींस ओमेगा इक्वल कितना हो जाएगा 100 पाई। लेकिन फ्रेंड्स हम जानते हैं ओमेगा इक्वल टू फार्मूला हमारा होता है, क्या होता है ये 2 पाई f होता है, नहीं होता? आपने हायर सेकेंडरी में ये फार्मूला पढ़ा होगा। कोणीय वेलोसिटी जिसको बोलते हैं, कोणीय वेग जो है ओमेगा इक्वल टू 2 पाई f ये होता है फ्रेंड्स। इसके बराबर हम कर सकते हैं 100 पाई। अब देखिए फ्रेंड्स, पाई से पाई आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, f इक्वल टू कितना आ जाएगा, f इक्वल टू आ जाएगा 50 हर्ट्ज। तो फ्रेंड्स 2 से इसको जो है डिवाइड कर दीजिए तो 50 हर्ट्ज आ जाएगा। वैसे फ्रेंड्स हमने आपको पहले बता रखा है कि इंडिया में साइनसॉइडल वेवफॉर्म की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होती है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमने कैलकुलेट भी कर लिया, फ्रीक्वेंसी का मान कितना आ रहा है 50 हर्ट्ज। अब देखिए फ्रेंड्स, आपके सामने फ्रीक्वेंसी प्राप्त हो गई, ये हमारा तीसरा पार्ट हो गया। तीसरा पार्ट जो कि आवृत्ति को पूछ रहा था, फ्रीक्वेंसी मींस आवृत्ति, आवृत्ति आपकी कितनी आ गई 50 हर्ट्ज। अब हम फ्रेंड्स यहाँ पे आवर्त काल मींस टाइम पीरियड कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपका टाइम पीरियड देखिए आवर्त काल, इसी को फ्रेंड्स हम टाइम पीरियड कहते हैं। आवर्त काल t इक्वल टू 1/f होता है। आवर्त काल को t से डिनोट करते हैं ना फ्रेंड्स, टाइम पीरियड t इक्वल टू 1/f। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, हम f का मान निकाल चुके हैं, इस वैल्यू को पुट कर दीजिए, t इक्वल टू 1/50। ठीक है फ्रेंड्स, 1/50। इसको बताइए कितनी वैल्यू आएगी आपकी, t का मान कितना आएगा, ये फ्रेंड्स आएगा 0.02 सेकेंड। ठीक है, इसको 50 से डिवाइड करेंगे फ्रेंड्स, तो समूह बढ़ा के आप लगाएंगे तो 0.02 सेकेंड। तो आवर्त काल का मान कितना आ गया फ्रेंड्स 0.02 सेकेंड। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमने फ्रीक्वेंसी के बाद आवर्त काल ज्ञात कर लिया। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा पांचवा जो पार्ट है, वो पांचवा पार्ट बेसिकली पूछ रहा है हाफ साइकिल का औसत मान पूछ रहा है आपसे। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपके इस प्रत्यावर्ती तरंग का औसत काल पूछता कंप्लीट साइकिल के लिए, अगर आपसे हाफ साइकिल ना लिखा होता फ्रेंड्स, केवल औसत काल पूछता, तो हम औसत काल इसका क्या लिखते, एवरेज वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 होती है फ्रेंड्स। लेकिन किसके लिए, एक पूर्ण चक्र के लिए, कंप्लीट साइकिल के लिए। तो कंप्लीट साइकिल के लिए मतलब ये देखिए फ्रेंड्स, आपकी ये कंप्लीट साइकिल है। ठीक है, अगर ये कंप्लीट साइकिल की बात कर रहा है तो इसका औसत मान कितना होता है 0 होता है। लेकिन फ्रेंड्स आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है हाफ साइकिल का औसत मान। तो फ्रेंड्स हाफ साइकिल के लिए औसत मान कितना हो जाता है, एवरेज वैल्यू औसत मान इज इक्वल टू, यानी जो फॉर्मूले को 2Vm/पाई होता है फ्रेंड्स, 2Vm/पाई। ये फॉर्मूला फ्रेंड्स आपको याद रखना है, जो कि पॉइंट ऑफ व्यू से भी हर जगह आपका छोटे छोटे जो क्वेश्चन आएंगे इंपॉर्टेंट है, वो इनका फॉर्मूला आप याद रखिएगा। तो इसमें वैल्यू पुट करिए, 2 × Vm का मान कितना है, Vm आपका 311 है अपान पाई। पाई का मान कितना होता है फ्रेंड्स 3.14 होता है। ठीक है, इसकी वैल्यू पुट करके आप कैलकुलेट करिए, इसका मान कितना आएगा 198 वोल्ट। तो फ्रेंड्स ये आ रहा है 198 वोल्ट। तो फ्रेंड्स इस प्रत्यावर्ती तरंग के लिए हमने औसत मान को भी कैलकुलेट कर लिया है। औसत मान का मान कितना आ रहा है फ्रेंड्स 198 वोल्ट। ठीक है फ्रेंड्स, अब हमारा जो अगला टर्म है वो है फॉर्म फैक्टर
ये आपका कौन सा पार्ट था? 5th पार्ट था। 6th पार्ट है आपका फॉर्म फैक्टर, इसको बोलते हैं हिंदी में आकृति गुणांक। तो फ्रेंड्स फॉर्म फैक्टर क्या होता है? ये होता है आरएमएस वैल्यू अपॉन एवरेज वैल्यू। याद है फ्रेंड्स आपको, हमने बताया था आपको फॉर्म फैक्टर एक रेशियो होता है आरएमएस वैल्यू और एवरेज वैल्यू के बीच में। तो फ्रेंड्स आरएमएस वैल्यू का अभी मैंने मान कैलकुलेट किया था, याद है आपको? आरएमएस वैल्यू को हमने लिखा था Vm/√2, जिसका मान हमने कितना निकाला था? 220 वोल्ट। तो फ्रेंड्स यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, 220 अपॉन एवरेज मान अभी हमने निकाला है 198। 220 वोल्ट सिंस आपका आएगा आरएमएस मान, हमने पहले से कैलकुलेट कर रखा है। इससे पहले वैल्यू आपका जो सेकंड हमने बताया था, सेकंड मान निकाला था, वहां से हमने लिखा 220 वोल्ट अपॉन एवरेज मान हमने यहां से रखा 198। इसका मान कितना आएगा फ्रेंड्स फॉर्म फैक्टर का? जनरली फ्रेंड्स हमने साइनसॉइडल वेव के लिए देखा है फॉर्म फैक्टर का मान हमेशा 1.1 होता है। तो फ्रेंड्स हमने निकाला, इसमें कैलकुलेट करेंगे तभी आपका कितना मान आएगा। तो फॉर्म फैक्टर का मान कितना हो जाएगा? 1.11। ये फ्रेंड्स इसी कोई इकाई नहीं होती, यूनिट नहीं होता है, क्योंकि ये एक रेशियो होता है। अगला फ्रेंड्स है आपका पीक फैक्टर। तो फ्रेंड्स हम निकालते हैं 7th पार्ट को, पीक फैक्टर को हमें कैलकुलेट करना है। देखिए फ्रेंड्स पार्ट आपका 7 है, पीक फैक्टर, इसको बोलते हैं शिखर गुणांक। पीक फैक्टर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? पीक वैल्यू अपॉन आरएमएस वैल्यू। अब देखिए फ्रेंड्स जो पीक फैक्टर होता है शिखर गुणांक किसको बोलते हैं? क्या बोलते हैं फ्रेंड्स इसको? शिखर गुणांक। देखिए फ्रेंड्स हमारा जो पहला क्वेश्चन था शिखर मान, शिखर मान मींस मैक्सिमम वैल्यू। तो फ्रेंड्स कह रहा है शिखर गुणांक क्या होगा? शिखर मान अपॉन आरएमएस मान। शिखर मान हमने फ्रेंड्स इससे पहले निकाला है Vm। ये देखिए फ्रेंड्स ये आपका शिखर मान है 311। तो फ्रेंड्स यहां पे वैल्यू पुट कर दीजिए आप। पीक वैल्यू मींस शिखर मान कितना आ जाएगा? 311 अपॉन आरएमएस वैल्यू आपने कैलकुलेट किया था 220। तो फ्रेंड्स इसको सॉल्व करिए, 311 डिवाइडेड बाय 220 कितना हो जाएगा? देखिए फ्रेंड्स आपका जो फॉर्म फैक्टर का मान साइनसॉइडल तरंग के लिए होता है वो हमेशा आता है कितना? 1.414। लमसम इसको अगर कैलकुलेट करें फ्रेंड्स कितना आएगा? तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमने फॉर्म फैक्टर और पीक फैक्टर दोनों का मान कैलकुलेट कर लिया। अब लास्ट पार्ट है फ्रेंड्स, आपसे पूछ रहा है, ये कह रहा है फेज का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए फ्रेंड्स फेज क्या होता है? फेज को फ्रेंड्स हम फाई से डिनोट करते हैं, फेज अथवा फेज डिफरेंस फाई होता है। अब देखिए फ्रेंड्स इस साइनसॉइडल तरंग में फेज का मान कितना है? 30। तो फ्रेंड्स यहाँ पे निकाल सकते हैं हम फाई से कितना है? 30 डिग्री। तो फ्रेंड्स हमने इस प्रकार से दिए गए एक ज्यावक्रीय मानक तरंग के लिए निम्नलिखित मानों को कैलकुलेट कर लिया। तो फ्रेंड्स इस पर आधारित न्यूमेरिकल्स आपके ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू और न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ दोनों से इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को आप दोबारा प्रैक्टिस करिएगा फ्रेंड्स। इतनी लमसम वैल्यूज को हर क्वेश्चन में घुमा के पूछता है फ्रेंड्स, ठीक है? सारी वैल्यूज को मैं पहले बता ही चुका हूँ, आज इन पर आधारित मैंने क्वेश्चन को सॉल्व आउट कर लिया फ्रेंड्स। शेष क्वेश्चन को फ्रेंड्स अगले वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे। आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।